बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न दिसंबर 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां, पर्दे के पीछे काम करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज जद 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि दिसंबर 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। फैसला साज मुवासलाती मरकरी एक बार फिर पीछे रहा है, लेकिन इस दफा आपके अपने बुर्ज जद्दी में पीछे रहा है। ये 12 दिसंबर से शुरू होगा और 1 जनवरी तक रहेगा। रेट्रोग्रेड में मरकरी की मजमूई थीम बहुत सारी गलत फहमियाँ, सफरी मंसूबों में ताखीर, टेक्नोलॉजी में खराबियाँ हैं और आप वाकई इसे बराह रास्त और ज़ाती तौर पर महसूस कर रहे होंगे क्योंकि मरकरी बुर्ज जद्दी में पीछे रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में पहुँचूँ और दिसंबर के दीगर सैयारों के वाक़यात की वजाहत करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। बुर्ज जद्दी 2 बड़े थीम्स हैं। एक लीडरशिप का पहला घर, नई शुरुआत, मुर्त, और दूसरा थीम 12वां घर है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, लोअर प्रोफाइल को बरकरार रखते हुए मजीद तहकीक कर रहा है। 12वां घर ज्यादा निजी और ज्यादा पोशीदा होता है। पहला घर ज्यादा मुर्त और क़ियादत है। अब कुछ बड़े नए प्रोजेक्ट्स और नए अहदाफ शुरू कर रहे हैं, लेकिन तरक्की और तहकीक करने के लिए बहुत कुछ है और इससे पहले कि आप पर्दे के पीछे जो कुछ भी बना रहे हैं इसका ऐलान करने से पहले अपनी मेहनत से काम लें। सूरज नवंबर के आखिरी हफ्ते से 22 दिसंबर तक बुर्ज कौस में है, लिहाजा हर दिसंबर के उन पहले 3 हफ्तों में सूरज बुर्ज कौस में होता है और आपकी तवज्जो 12वें घर की तरफ मबजूल कराएगा। 12वां घर उन चीजों के बारे में है जो छुपी हुई हैं और जो मुबहम है, लेकिन फिर सूरज 22 दिसंबर को बुर्ज जद्दी में चला जाता है जो नए इक़दामात, नए वेंचर्स, नए मुर्त पर हकीकी रोशनी डालता है। अब मरकरी 1 दिसंबर को बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा। अब ये सुस्त होना शुरू होने वाला है, इसलिए आपकी जहनी सलाहियतें सुस्त होंगी। फिर 12 दिसंबर को मरकरी पीछे हटता है और 10 दिन बाद बुर्ज जद्दी से निकलता है और बुर्ज कौस में वापस आ जाता है और फिर 1 जनवरी को ये बराह रास्त जाता है, जिससे आपको मजीद वजाहत मिलती है। लेकिन ये अब भी आपके 12वें घर के शेडो सेक्टर में 13 जनवरी तक है। मरकरी मालूमात, मुवासलात और तवक्कुआत का सैयारा है। जब ये पीछे हट जाता है तो गैर मुतवक्के की तवक्को करें। ताखीर, गलत फहमियाँ, गलतियाँ हो सकती हैं, अब चीज़ें खो देते हैं। लेकिन मरकरी जब पीछे हटता है तो मशवरा दिया जाता है कि वादे या कमिटमेंट ना करें, हम मुआहदों और कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत ना करें, क्योंकि आपके पास तमाम मालूमात नहीं है। इसलिए आपको अहद करने या मुआहदे पर दस्तखत करने पर अफसोस हो सकता है। बाज़ औक़ात ये तवक्को से बेहतर निकलता है, लेकिन अगर आपको किसी मुआहदे पर दस्तखत करना हो तो सिर्फ अटॉर्नी से इस पर नज़र डलवाएं, लेकिन आमतौर पर उसे बहुत एहतियात से पढ़ें ताकि आप किसी चीज़ से महरूम ना हों और पछतावा ना हो कि आपसे क्या हुआ। सूरज और मरीख दोनों दिसंबर के ज़्यादातर हिस्से में बुर्ज कौस में रहेंगे। बुर्ज कौस में सूरज और मरीख के साथ बुर्ज कौस शोला अंगेज पुरजोश तवानाइयाँ रखता है और मरीख एथलेटिक, पुरजोश, हिम्मत वाली तवानाइयाँ है। इसलिए यह तमाम तरह के 12वें घर को मुतासिर करने वाला है। 12 दिसंबर को बुर्ज कौस में नया चांद भी होने वाला है और ये आपकी तवज्जो जनवरी के वस्त तक 12वें घर के मामलात पर मरकूज रखेगा। लिहाजा उग्रचे सूरज 22 दिसंबर को बुर्ज कौस को छोड़ देगा, लेकिन मरीख 4 जनवरी तक बुर्ज कौस में रहेगा। इसलिए ये 12वें घर का जोर है जो वाकई पूरे दिसंबर में बिल्कुल यकीनी तौर पर 13 जनवरी तक तेज हो जाता है। जब चीजें तहलील हो रही हों और चीजें उलझ रही हों, धोखाधड़ी हो सकती है।
12वां घर अंदरूनी दुनिया, रूहानी दुनिया भी है, और इस सूरज मरीख की वजह से हो सकता है कि आप किसी रूहानी तलाश में हों और रूहानी इतिकाफ में कुछ वक्त गुजारने के लिए जाना चाहते हों। ये बहुत साजगार होगा। आप वाकई ज़्यादा खुद शनासी, तन्हाई में ज़्यादा रहने के लिए हौसला अफजाई कर सकते हैं। 12वां घर वो है जहां हमारे तमाम लाशूरी खौफ छुपे हुए होते हैं। मरीख और सूरज एक हकीकी रोशनी डालते हैं और वाकई आपको अपने खौफ का मुकाबला करने में मदद करते हैं, जो जज्बाती नशोनुमा और शिफायाबी का बाइस बन सकते हैं। 12वां घर ट्रांजिशंस और इख्तिताम के बारे में है और वहां मायूसी हो सकती है। अब 12वां घर साया राज की नुमाइंदगी कर सकता है। मनफी पहलू यह है कि आपकी पीठ के पीछे कुछ राज चल रहे हैं, लेकिन मुस्बत पहलू यह है कि आप किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं, है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर सख्त मेहनत कर रहे हैं और आप इसे पोशीदा रखने को तरजीह देते हैं जब तक कि यह मुकम्मल तौर पर तैयार ना हो जाए। ये 12 घर के साथ बड़ा जोर है। और जनवरी में पहले घर में बुर्ज जद्दी में इस सूरज और मरकरी के साथ ये वो वक्त हो सकता है जब आपको ये नए अहदाफ, ये नई ख्वाहिशात मिल जाएंगी। लेकिन 12 घर के बड़े असर और रसूख के साथ आपको उन नए अहदाफ को तैयार करने के लिए शायद बहुत ज्यादा रूह की तलाश, अक्कासी करना, शायद मुताला करना पड़े, यहाँ तक कि ज़ाती तौर पर अपना काम करना पड़े। अब बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। आपके शेडो सेक्टर में नवंबर के आखिर से लेकर 4 जनवरी तक आपकी तवानाई कम हो सकती है। आप इतने मसरूफ हो सकते हैं कि आप थक चुके होंगे। 12वां घर लाशूरी का घर है। 12वां घर आपके ख्वाबों, आपकी नींद की हालत पर भी राज करता है, इसलिए आप मामूल से ज्यादा थके हुए हो सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ है और बहुत ज्यादा बेचैनी चल रही है। लेकिन जब सूरज 22 दिसंबर को बुर्ज जद्दी में जाता है तो आप ज्यादा तवानाई महसूस करेंगे। अब जब रिश्तों की बात आती है तो मैं शादी, मोहब्बत और ख्वाहिश के सैयारे वीनस की तरफ देखती हूँ। वीनस बुर्ज अकरब में होगा। बुर्ज अकरब बुर्ज जद्दी से 11वां बुर्ज है। 11वां घर ग्रुप सरगर्मियां, दोस्तियां, पार्टियां हैं और वीनस के साथ ग्रुप सरगर्मियों और पार्टियों के साथ मिलने जलने के लिए बहुत साजगार हो सकता है और आप नए दोस्त बना सकते हैं। आप अपने समाजी हल्के को बढ़ा रहे होंगे। और फिर 22 दिसंबर को सूरज बुर्ज जद्दी में चला जाएगा और आप साए से बाहर निकलते हुए महसूस कर रहे होंगे। आप ये सब पढ़ना, मुराकबा करना छोड़ देंगे और आप वहां से बाहर दुनिया में जाना चाहेंगे। बाद में 26 दिसंबर को रिश्तों के 7वें घर में पूरा चांद है। नीज वीनस ग्रुप सरगर्मियों और दोस्ती के 11वें घर में है, इसलिए आप वाकई अपने खौल से बाहर आना चाहते हैं, इस सारे काम के मामूलात से बाहर आना चाहते हैं और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में छठी मनाने का मंसूबा बनाना शुरू कर सकते हैं। जब कारोबार की बात आती है तो 12वें घर की तमाम तवानाइयां मुताला, तैयारी, तरक्की कर सकती है। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट का मुताला कर रहे हैं या इस पर काम कर रहे हैं तो आप इसका ऐलान करने से पहले निजी रहना चाहते होंगे, इससे ज्यादा कम अहमियत रखेंगे। और 11वें घर में वीनस के साथ 11वां घर तंजीमों और टीम वर्क से निमटता है और वीनस दोस्ती है, लिहाजा जब कारोबार की बात आती है तो आपको टीम वर्क और ग्रुप की डायनामिक्स में ज्यादा ताउन मिल सकता है। सदकात, खैरात और एहतियात। हर किस्म की नहुसत परेशानियों को दूर करने के लिए जुमे वाले दिन कोहे को जलेबियां, अंडे और गाय को पालक खिलाएं। माशी या कारोबारी तरक्की के लिए हफ्ते को मुतफरक परिंदों को घर की छत या मैदान में दाना डालें। घर में नरोमादा आबी जानवरों की परवरिश नीक है। इस माह में सर्दी तेज हो जाती है, ठंडी अशिया से परहेज करें। अदरक, लहसुन, पुदीना, साग और गर्म अशिया का इस्तेमाल मुफीद है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।
मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।